समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, इसमें हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। कारकर्दगी को आप समझते हैं बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है? एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का हुकूमत को ना घबराने का मशवरा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए बल्कि कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। महंगाई की वजह से 80% लोग चाहते होंगे कि हम हुकूमत से बाहर आ जाएं। एक सवाल पर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए एमक्यूएम को अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। सदारती निज़ाम की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सरगर्म हो गए। एमक्यूएम से कहा कि हुकूमत से निकल जाएं। नून लीग का काफ लीग से भी राबता, दावत दी कि आएँ, वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाएं। FIA भी मुतहरिक, शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केसेस का चालान थमाया, कहा कि केस की समाअत है, जुमेरात को अदालत आ जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों काफ लीग और एमक्यूएम की लाहौर में बैठक। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर चौधरी परवेज़ इलाही बोले, अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, कदोकाल सामने आने दें। एमक्यूएम के आमिर खान बोले, अभी तो पकना शुरू हुआ, फैसला अवामी मफाद में करेंगे। अपोजिशन के मंसूबे, मुलाकातें और तैयारियां एक तरफ, वज़ीर आज़म खम ठोक कर मैदान में आ गए। आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। 4 जलसों का शेड्यूल तैयार। पहला जलसा मंडी बहाबुद्दीन में 18 फरवरी को होगा। काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामिल अली आगा ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो मामूलात किसी और तरफ चल पड़ते। PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। एक और इंटरव्यू में कहा कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे, उन्हें कह दिया है कि हम आपके एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। आसिफ अली जरदारी पर वाजे कर दिया कि PTI के साथ मुआहदे में हैं, मुआहदा पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ दौरा नौश की। 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खैराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के लिए वो काम कर जाएगी कि कोई फिर दहशतगर्दों की नहीं सुनेगा। कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से मैट्रिक का तालिब इल्म जख्मी, गोली पाँव में लगी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। तालिब इल्म के वालिद का कहना है कि हुज़ैफा ट्यूशन से दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि फायरिंग की गई। पुलिस एहलकारों का दावा है कि मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि वाक़ई की शफाफ तहकीकात करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बाहिजाब मुसलमान तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। हिजाब के हक़ में मुसलमान लड़कियों और हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजाहरे, कई मकामात पर हंगामा आराई। जाफरानी टोले ने एक कॉलेज में बाहिजाब निहत्ती लड़की को गीदड़ों की तरह घेर लिया। बाहिजाब तालिबा बिफर कर शेरनी बन गई, नारे तकबीर लगाया। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। गैर मुस्तहकम क़यादत की वजह से भारतीय मुआशरा इंतहाई तेज़ी से ज़वाल पजीर हो रहा है। दीगर लिबास की तरह हिजाब पहनना भी ज़ाती चॉइस है, शहरियों को इसकी आज़ादी होनी चाहिए।